Good morning, student. Today we are going to start a new chapter, Lines and Angles. In this lecture, we will learn about pairs of angles like linear, supplementary, complementary, adjacents and vertically opposite angles. मतलब पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में हम आज बात करेंगे. पेयर ऑफ एंगल्स लाइक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. Okay. Now recall. Do you know what is line segment? है ना, 6th स्टैंडर्ड में मैंने पढ़ाया था आपको. What is line segment? A line segment has two end points. Line segment AB is denoted as AB. Line segment के दो end points होते हैं, मतलब उसका starting point भी होता है और ending point होता है ना. We can measure the length of line segment. एंड अगर हमें कोई लाइन सेगमेंट को डिनोट करना है तो हमने उसका नाम दिया ए बी और उसके ऊपर इस तरीके से लाइन खींचते हैं. इट मींस दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी. व्हाट इज लाइन? अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स. लाइन ए बी इज डिनोटेड एज लाइक दिस. सी, ए बी मतलब उसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना कोई एंडिंग पॉइंट होता है. वी कैन एक्सटेंड द लाइन फ्रॉम बोथ साइड्स, इसलिए हम उसके दोनों साइड्स पे एरो बना देते हैं. और हमें इसका नाम देना है तो हम क्या करते हैं, उस लाइन पे 2 पॉइंट्स हमने लिए और उसका नाम दे दिया ए बी. तो हम उसको किस तरीके से डिनोट करते हैं? लाइक दिस. यू राइट ए बी, उसके ऊपर एक लाइन बना के दोनों साइड एरो बना के, तो ये दिस इज लाइन ए बी. और जहां एरो नहीं होता इट मींस दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी. नाउ व्हाट इज रे? अ रे हैज वन एंड पॉइंट्स कॉल्ड इट्स स्टार्टिंग पॉइंट. मतलब a ray has starting point but no ending point, पर उसका कोई ending point नहीं होता है. सी ए बी, तो A is a starting point पर B साइड में जो है एरो है, इसमें इट मींस हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, B की डायरेक्शन में. तो हम किस तरह से लिखेंगे? ए बी. तो उसके B के ऊपर खाली एरो बनेगा. क्यों? क्योंकि वो B की साइड से एक्सटेंड हो सकती है, A की साइड से एक्सटेंड नहीं हो सकती, इसलिए हम उसको ए बी. अब जैसे लाइन ए बी है तो इसको हमने बोला इस तरीके से डिनोट करते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ए एंड लाइक दिस. ए बी लिखो या बी ए लिखो, वो लाइन हम इसको इस तरह डिनोट कर सकते हैं ना. लाइन सेगमेंट ए बी को ऐसे भी लिख सकते हैं और बी ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है, और लाइन में दोनों साइड से हम एक्सटेंड कर सकते हैं. पर रे को हम जब ए बी लिखा है तो इसको हम बी ए लाइक दिस नहीं लिख सकते. व्हाई? बिकॉज ए पर उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और बी पर उसका नो एंडिंग पॉइंट है, और हमने अगर बी ए लिख दिया तो बी मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो रॉन्ग हो जाएगा ना, इसलिए हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते. समझ में आया? तो ये हम खाली मैंने आपको रिकॉल कराया कि लाइन सेगमेंट क्या होता है. लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, लाइन हैज नो एंडिंग पॉइंट्स एंड रे हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंडिंग पॉइंट. अब देखेंगे नेक्स्ट. When line segment or lines meet, an angle is formed. जब line segment या line मिलती हैं आपस में तो एंगल बनता है. जैसे ये सी, ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो एंगल AOB is written like this. Angle, this is the symbol of angle, angle AOB. Measure of right angle. अच्छा, तो आपको मालूम है एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा था ना, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, ये सब हम 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना हमने. तो मेजर ऑफ राइट एंगल क्या होता है? इज 90 डिग्री. मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, है ना. एक्यूट एंगल का मेजर क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री. एंड मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. ऑब्ट्यूस एंगल का मेजर जो होता है वो 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम, वो होते हैं ऑब्ट्यूस एंगल. और अगर 180 डिग्री होता है तो दिस इज स्ट्रेट एंगल, है ना. तो ये खाली एक रिकॉल है आपको कि क्या मेजर ऑफ राइट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है. तो समझ में आया? जब दो लाइन सेगमेंट या लाइंस मिलती हैं तो उनके बीच में क्या बनता है? एंगल बनता है. ठीक है. और एंगल का मेजरमेंट आप पढ़ चुके हो ना.
अब आता है रिलेटेड एंगल्स। अब उनसे रिलेटेड और एंगल्स होते हैं। सी फर्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये अब यहां से आपको ध्यान रखना है, ये सब मैंने आपको सिर्फ रिवीजन कराया है कि लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, रे क्या होता है, एंगल्स क्या होते हैं, एंगल के सिंबल को हम कैसे लिखते हैं, और राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल का मेजर क्या होता है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहां से ध्यान से सुनना है। व्हेन the sum of the measures of two angle is 90 degree, the angles are called complementary angles. जब कभी दो एंगल का सम, कोई भी दो एंगल आपको दिए हो, उनके मेजर को आप प्लस करो, प्लस करके अगर 90 डिग्री आता है, इट मींस दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। समझ में आया? तो व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, जब कभी दो एंगल के मेजर का सम 90 डिग्री हो, तो उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल के मेजर का सम अगर 180 डिग्री आता है, तो इट मींस उनको हम बोलते हैं द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, वो एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। समझ में? जैसे सी, अगर मैंने यहाँ पर आपको दो एंगल दिए है, दिस इज द मेजर ऑफ दिस एंगल इज 70 डिग्री, इसका मेजर मैंने किया तो इसका मेजर था 70 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे रे होती है ना एंगल्स में हमेशा रे, और दूसरा एंगल जो था वो है 20 डिग्री। कितना? 20 डिग्री, 20 डिग्री। तो सी द सम ऑफ द मेजर ऑफ दीज टू एंगल्स, तो कितना हो जाएगा? 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री हुआ, तो इट मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों का सम मिलके क्या बना रहा है? 90 डिग्री, इसलिए ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। समझ में आया? तो नेक्स्ट, अगर एक एंगल आपके पास है वन 30 डिग्री का, दिस इज 130 डिग्री एंड वन एंगल इज 50 डिग्री। एक एंगल आपके पास है 50 डिग्री। सो सम ऑफ दीज टू एंगल इज, तो 130 प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो इट मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये कैसे एंगल हो गए? सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। तो समझ में है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कि दो एंगल का मेजर का, अगर दो एंगल का मेजर करें हम, तो अगर उनका सम 90 डिग्री आता है, इट मीन्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और अगर उनका सम 180 डिग्री आता है, तो इट मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, नेक्स्ट थिंग डिस्कस एंड राइट दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 95 में। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन टू एक्यूट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर? क्या दो एक्यूट एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं? देखो, क्योंकि 90 डिग्री होना चाहिए, तो 90 डिग्री मतलब राइट एंगल, और दो एंगल का सम करना है, तो दोनों एंगल हमेशा एक्यूट ही होंगे ना। इससे समझ में आ रहा है ना? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 90 डिग्री, दोनों एंगल का जो मेजर का सम होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो वो दोनों एंगल हमेशा कैसे होंगे? एक्यूट ही होंगे ना। तो यस, पेयर ऑफ एक्यूट एंगल्स ऑफ मेजर लाइक 70 20, तो 90 हो गया, 30 60 90, 45 45 90 डिग्री, 80 डिग्री 10 डिग्री 90 डिग्री। हुआ कि नहीं? तो दोनों एंगल हमेशा कैसे होंगे? एक्यूट ही होंगे, क्योंकि हमें दोनों का सम कितना आना चाहिए? 90 डिग्री, तभी वो एक दूसरे के क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, है ना। और दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 90 मतलब राइट एंगल। तो दो एंगल का सम करना है, तो ऑलवेज दोनों एंगल कैसे होंगे? एक्यूट ही होंगे। तो कुछ भी हो सकते हैं, 70 20, 30 60, 45 45, 80 10, है ना। नाउ
कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर? क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री तो सम होता है दोनों एंगल के मेजर का, और ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? जो greater than 90 degree होते हैं। The two obtuse angle cannot be complementary angles as the sum of their measure will be exceed 90 degree, क्योंकि उनका जो मेजर होगा दोनों का सम का मेजर वो 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि देखो सी 100 डिग्री प्लस 120 डिग्री तो कितना हो गया? 220 डिग्री, तो विच इज मोर देन 90 डिग्री, वो तो 90 डिग्री से ज्यादा हो गया ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो कौन से होते हैं कि दो एंगल के मेजर का सम जो है वो 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री कब होगा? जब दोनों एंगल एक्यूट होंगे। ऑब्ट्यूस होंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। समझ में आया ना क्वेश्चंस? इसलिए मैंने आपको समझा रही हूँ। देखो, कैन टू राइट एंगल्स भी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर? क्या दो राइट एंगल कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि एक ही एंगल 90 डिग्री का राइट एंगल होता है, और यहाँ तो दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। टू राइट एंगल कैन नॉट बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एज द सम ऑफ देयर मेजर विल बी एक्सीड 90 डिग्री। 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। 90 प्लस 90 180 डिग्री हो गया, विच इज मोर देन 90 डिग्री, जो कि 90 डिग्री से ज्यादा है। समझ में आया कि क्यों नहीं होंगे? तो क्योंकि दो एंगल के मेजर का सम 90 डिग्री होगा तो ही वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो हमेशा दोनों एंगल कैसे होंगे? एक्यूट ही होंगे, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल कैसा होता है? राइट एंगल। तो दो ऑब्ट्यूस एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकते, दो राइट एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकते, है ना। समझ में आया? अभी देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे ट्राई दीज दिया आपके पेज नंबर 95 पे। Which pair of following angles are complementary? First is 70 degree, 20 degree, 75 degree, 25 degree, 48 degree, 52 degree, 35 degree and 55 degree. The first is 70 plus 20. दोनों के ये दो एंगल दिए हुए, दोनों के क्या करना है? मेजर का सम करना है। 70 degree plus 20 degree, 90 degree. Hence the two angles are complementary. Second था 75 degree and 25 degree. So 75 degree plus 25 degree हो गया 100 degree. It is not equal to 90 degree. The two angles are not complementary. तो ये दोनों क्या है? Complementary नहीं है. In third is 48 degree and 52 degree. The sum of 48 degree and 52 degree is 100 degree. It is also not equal to 90 degree. वो तो exceed हो गया ना 90 degree से. So the two angles are not complementary. तो यहाँ भी दोनों angles क्या होंगे? Complementary नहीं होंगे. फोर्थ में 35 डिग्री प्लस 55 डिग्री ऐड किया तो 90 डिग्री, हेंस द टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो समझ में आया कब दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे? जब उनके मेजर का सम 90 डिग्री आएगा तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर 90 डिग्री नहीं आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। ऐसा ही सप्लीमेंट्री है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस आपको हमेशा ये याद रखना है 90 डिग्री आता है अगर दो एंगल के सम का मेजर, इट मीन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर 180 डिग्री आता है तो इट मींस दे आर सप्लीमेंट्री। अब देखो नेक्स्ट करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब हमें एक एंगल दिया है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो आपको मालूम है दोनों का सम क्या होता है? 90। अब एक एंगल पता है तो दूसरा एंगल फाइंड कर सकते हो ना। 90 में से 45 को माइनस करो तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। तो मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 इज इक्वल टू 90 माइनस 45 इज इक्वल टू 45, क्योंकि 90 क्या है? सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल के मेजर का सम है। एक एंगल हमें पता है तो दूसरा एंगल हम फाइंड कर सकते हैं ना। टोटल में से 90 में से उस एंगल को माइनस कर दो तो दूसरा एंगल आ जाएगा। द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 65 डिग्री, 90 माइनस 65 इज इक्वल टू 25। मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 41, 90 माइनस 41 इज इक्वल टू 49 डिग्री। एंड मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 54, 90 माइनस 54 इज इक्वल टू 36। तो पता चला अगर आपको एक एंगल दिया हो और पूछा हो कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ दिस एंगल, तो आप क्या करोगे? आपको मालूम है सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, तो हम 90 में से वन एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें दूसरा एंगल पता चल जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। अब क्या बोल रहे हैं? ये दो एंगल के मेजर का डिफरेंस दिया हुआ है। द डिफरेंस इन द मेजर्स ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स। Let the measure of the smaller angle in the pair be x degree and the measure of other angle will be x plus 12 degree. देखो
दो एंगल का डिफरेंस है ना, डिफरेंस उन्होंने क्या दिया है, द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12 डिग्री। मतलब दो एंगल के मेजर का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस है वो 12 डिग्री है। अब एक छोटा और एक बड़ा एंगल होगा, तो छोटे एंगल को हमने x मान लिया, बड़े को मान लिया x प्लस 12 डिग्री। तो अब इन दोनों का प्लस करके कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, क्योंकि एंगल कैसे है, कॉम्प्लीमेंट्री। एक एंगल है x, दूसरा एंगल है x प्लस 12, तो दोनों को x प्लस 12 इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए तो ही वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, है ना। अब ये हमारा इक्वेशन बन गया। मैंने सिंपल इक्वेशन आपको पढ़ाई थी, देखो बाहर ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। तो x प्लस एक्स क्या हो गया, 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या किया, ट्रांसपोजिंग कर दिया 12 को LHS से RHS में, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 90 माइनस 12 डिग्री हो गया, है ना। 90 माइनस 12 कितना हो गया, 78। तो 2x इज इक्वल टू 78। डिवाइडिंग बोथ साइड, अब हमें वेरिएबल से किसको हटाना है, 2 को हटाना है, और मल्टीप्लीकेशन में है 2, तो दोनों साइड क्या होगा, डिवाइड होगा 2 से। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, तो 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 78 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 2 से 78 कितने है, 39 टाइम हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 39। तो एक एंगल क्या है, 39, और दूसरा एंगल क्या माना था हमने, x प्लस 12। x प्लस 12 इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी है, 39 प्लस 12 इज इक्वल टू 51। अब आप देखो करके, अब पहला एंगल क्या आया हमारा, x आया 39, पहला एंगल क्या आया 39, और दूसरा एंगल कितना आया 51। अब दोनों का सम 90 डिग्री आता है कि नहीं आता है, वो मैच करो। 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब दोनों क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। तो मेजर ऑफ टू एंगल्स आर 39 डिग्री एंड 51 डिग्री। यही क्वेश्चन में पूछा था कि द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 12 डिग्री, कि दो एंगल के जो मेजर है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन उन दोनों का डिफरेंस क्या है, वो 12 डिग्री। जैसे कि देखो क्यों, जैसे अब एक एंगल 51 था और दूसरा क्या है 39, इसको माइनस करके देखो, यहाँ से बोरो किया 11, 11 में से 9 गया 2, 4 में यहाँ रह गया 4, 4 में से 3 गया 1, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 12 आया ना। तो वही दिया है कि दो एंगल हैं, उन दोनों के दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, लेकिन उन दोनों के एंगल का जो मेजर है उनके बीच में 12 का डिफरेंस है। तो इट मीन्स अगर वन एंगल x है तो दूसरा एंगल x प्लस 12 है, क्योंकि दोनों के में 12 का डिफरेंस है। तो उन्होंने क्या मांगा था, स्मॉलर एंगल इज द पेयर बी x डिग्री सेंटीग्रेड एंड अदर एंगल विल बी x प्लस 12, और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने कर दिया x प्लस 12 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इक्वेशन बन गई, जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे इक्वेशन को सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई, x मतलब हमारा स्मॉलर एंगल आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, दूसरा एंगल क्या था, x प्लस 12, है ना। तो x प्लस 12 में x की वैल्यू लिखी 39 डिग्री प्लस 12 इज इक्वल टू 51 डिग्री। तो वन एंगल क्या है हमारा 39 डिग्री है और दूसरा जो है 51 डिग्री है, और दोनों का डिफरेंस 12 है, जो कि क्वेश्चन में हमें दिया था। समझ में आया? ओके, नाउ नेक्स्ट दूसरा थिंग डिस्कस एंड राइट है पेज नंबर 96 में। कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल बी सप्लीमेंट्री? क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? अब सप्लीमेंट्री आया तो इसका दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। द सम ऑफ मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री, however the sum of the measure of two obtuse angles will be greater than 180 डिग्री। अब उन दोनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन अगर दो ऑब्ट्यूज एंगल मतलब दोनों ही 90 डिग्री से बड़े, तो क्या वो उनका सम जो होगा 180 डिग्री होगा? नहीं। हेंस ऑब्ट्यूज एंगल्स कैन नॉट बी सप्लीमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल एक 100 डिग्री लिया, एक 130 डिग्री लिया, दोनों को ऐड किया तो क्या है 230 डिग्री, तो विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से बड़ा हो गया। एक ऑब्ट्यूज हो और एक एक्यूट हो वो चलेगा, लेकिन दोनों ही एंगल अगर ऑब्ट्यूज हो तो वो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे, है ना। However, the sum of the measure of two obtuse angles will be greater than 180 degree, hence obtuse angles cannot be supplementary। इसलिए दोनों obtuse angle जो है वो supplementary नहीं हो सकते। See, can two acute angle be supplementary? क्या दो acute angle supplementary हो सकते हैं? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। दोनों acute होंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा।
the sum of the measure of two acute angles will be less than 90 डिग्री 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट्री के लिए कितना चाहिए? 180 डिग्री चाहिए। तो दो अगर एक्यूट होंगे तो उनका सम हमेशा 180 डिग्री से कम होगा, क्योंकि दो राइट एंगल 180 बनाते हैं, है ना, राइट एंगल, और एक्यूट एंगल तो राइट एंगल से छोटे होते हैं। तो द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एक्यूट एंगल्स विल बी लेस देन 180 डिग्री, हेंस टू एक्यूट एंगल कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री। फॉर एग्जांपल 70 डिग्री प्लस 80 डिग्री तो कितना हुआ? 150 डिग्री हुआ, विच इज लेस देन 180 डिग्री। इसलिए दो एक्यूट एंगल कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते, कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं। मैंने बताया ना, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री। तो दो एंगल का मेजर जो है वो 90 डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो दो एक्यूट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, पर दो एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री नहीं होते, क्योंकि उनका सम हमेशा 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है? कैन टू राइट एंगल भी सप्लीमेंट्री? क्या दो राइट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? यस। क्यों? व्हाई? बिकॉज राइट एंगल का मेजर 90 डिग्री, टू राइट एंगल का मेजर 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और सप्लीमेंट्री का मेजर क्या होता है? 180 डिग्री। टू राइट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री एज 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हमारा यहाँ पे देखो थिंक डिस्कस में था कि टू राइट एंगल्स बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, तो इसमें क्या आया था? नो। व्हाई? बिकॉज मेजर ऑफ टू राइट एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, तो दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री, जो कि 90 डिग्री से बड़ा हो गया। इसलिए वो कभी भी टू राइट एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते, क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि उनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री जो है 180 डिग्री होते हैं, है ना? तो टू राइट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। नाउ ट्राई दिस गिवन ऑन पेज नंबर 96 and 97. Find the pairs of supplementary angles in the following figures. अब यहाँ पे कुछ फिगर्स दी हुई है, उससे फाइंड करना है कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है क्या। तो फर्स्ट इज 110 50, 105 65, 50 130, 45 45। तो पहले हमने 110 और 50 को ऐड किया तो 160, तो 160 इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, द टू एंगल्स आर नॉट, मतलब इट मींस दिस, द टू एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री। सेकेंड इज 105 प्लस 65, तो कितना हो गया? 170 होता है इनका सम। देखो तो 170 इज नॉट इक्वल टू 180, तो ये भी दोनों क्या हुए? सप्लीमेंट्री नहीं है। थर्ड इज 50 प्लस 130, 30 प्लस 50 180 हो गया ना, 50 प्लस 30 80, तो 180 डिग्री, द टू आर सप्लीमेंट्री। एंड फोर्थ इज 45 45, 45 45 तो क्या होते हैं? 90 डिग्री, तो ये कॉम्प्लीमेंट है बट सप्लीमेंट्री नहीं है। तो 90 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, द टू एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री। तो समझ में आया किस तरीके से हम सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करते हैं? दो एंगल के मेजर का सम अगर 90 डिग्री आता है इट मींस दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, और अगर 180 डिग्री आता है तो दे आर सप्लीमेंट्री, है ना? और आप दो एंगल दिए उनको फाइंड करो प्लस करके, तो आप फाइंड कर सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री है कि सप्लीमेंट्री है। और एक एंगल दिया हो और दूसरा एंगल पूछा हो, उसका कॉम्प्लीमेंट पूछा हो, तो हम क्या करेंगे? 90 से माइनस, और सप्लीमेंट पूछा हो तो क्या करेंगे? 180 से माइनस। क्यों? क्योंकि दो एंगल का मेजर का सम अगर 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट है, 180 है तो सप्लीमेंट। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब सप्लीमेंट पूछा है ना, और एक एंगल दिया है 100, तो सप्लीमेंट मतलब सम ऑफ टू मेजर ऑफ एंगल इज 180 डिग्री, तो हम 180 से 100 को माइनस करेंगे तो दूसरा एंगल आ जाएगा, तो 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री, 180 माइनस 55 इज इक्वल टू 125 डिग्री, एंड 180 माइनस 125 डिग्री इज इक्वल टू 55 डिग्री। इस तरीके से हम सप्लीमेंट्री भी फाइंड कर सकते हैं, और हमने यहाँ पे क्या किया था? कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड किया था। पर आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 डिग्री एंड सप्लीमेंट मतलब 180 डिग्री। अब एक क्वेश्चन है, among two supplementary angles the measure of the larger angle is 44 degree more than the measure of the smaller angle। मतलब एक स्मॉलर एंगल है और एक बड़ा एंगल है, बड़ा एंगल जो है वो 44 डिग्री ज्यादा है स्मॉलर से। तो स्मॉलर अगर x है तो लार्जर कितना हो गया? x प्लस 44, है ना? among two supplementary angle, दो सप्लीमेंट्री एंगल में से लार्जर एंगल जो है, बड़ा एंगल जो है वो 44 डिग्री ज्यादा है मेजर ऑफ द स्मॉलर के, छोटे के स्मॉलर से 44 डिग्री ज्यादा है। फाइंड देयर मेजर। अगर स्मॉलर एंगल, लेट द मेजर ऑफ स्मॉलर एंगल बी x डिग्री, तो द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल विल बी x प्लस 44 डिग्री, और हैं कैसे दोनों? सप्लीमेंट, मतलब x प्लस
x प्लस 44 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही इक्वेशन बन गई ना, स्मॉलर एंगल और लार्जर एंगल दोनों का सम 180 डिग्री, इट मीन सप्लीमेंट्री एंगल्स है। अब ब्रैकेट ओपन किया तो x प्लस 44 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस x क्या हो गया 2x हो गया, 2x प्लस 44 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ ट्रांसपोजिंग 44 फ्रॉम LHS टू RHS, तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40, साइन विल बी चेंज, हेयर पॉजिटिव था वहां क्या हो गया नेगेटिव, सो 2x इज इक्वल टू 136 डिग्री। अब वेरिएबल को हमें रिमूव, इसके साथ नंबर को रिमूव करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के साथ तो मैंने क्या बताया था डिवाइड करते हैं, 2 से 2 कट गया, x इज इक्वल टू 60, 2 से 136 कट गया, 6 2 6 12, 2 8 16, x इज इक्वल टू 68 डिग्री। तो x आया, स्मॉलर एंगल कितना आया 68 डिग्री, तो लार्जर स्केल कितना आएगा x प्लस 44 इज इक्वल टू 68 प्लस 44 इज इक्वल टू 112। द मेजर ऑफ टू एंगल्स आर 68 डिग्री एंड 112 डिग्री। समझ में आया? एक स्मॉलर एंगल दिया है, एक बड़ा एंगल बोला है कि वो 44 डिग्री ज्यादा है स्मॉलर से, और दोनों एंगल कैसे सप्लीमेंट्री है, सब हमने स्मॉलर एंगल को x मान लिया, तो जो लार्जर एंगल है वो कितना हो गया x प्लस 44, दोनों का सम कितना होता है 180, ऐसे इक्वेशन बना के और उसको सॉल्व कर लिया है ना। अब ये हमारी बात हुई कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल की। अब आता है टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स मतलब दो एंगल जो लग के एक दूसरे से लग के बनते हैं, चिपक के बनते हैं, मतलब टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अगर उनमें कॉमन वर्टेक्स हो, दे हैव अ कॉमन आर्म्स, उनकी एक आर्म जो हो वो कॉमन हो, दे द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑफ ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, लाइक दिस, सी two angles are see ऐसे, और एक एंगल हो गया यहां से ऐसे। अब ये एक एंगल हो गया, ये एक, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, तो इनको हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। ये दो एंगल जो है वो एडजेसेंट है, क्यों? क्योंकि इनका जो वर्टेक्स है वो कॉमन है, ये एंगल का भी वर्टेक्स यही है, ये एंगल का वर्टेक्स भी यही है, और दोनों एंगल में ये जो कॉमन, ये बीच की जो रे है वो क्या है कॉमन, जो आर्म बोलते हैं ना एंगल्स की आर्म, वो कॉमन है दोनों में, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, उनमें कॉमन वर्टेक्स है, दे हैव अ कॉमन आर्म्स, उनकी कॉमन आर्म्स है, और जो नॉन कॉमन आर्म्स है ये दोनों, वो जो है इधर ये कॉमन आर्म्स के उधर उधर है, तो इन एंगल्स को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। सो वी सी दैट एडजेसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म, बट देयर इंटीरियर्स डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट, जो उनके इंटीरियर, इसका इंटीरियर यही है, इसका इंटीरियर ये है, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे एंगल्स जिनका कि वर्टेक्स कॉमन हो और एक कॉमन आर्म हो, और उनके जो इंटीरियर हो उनका कोई भी पार्ट कॉमन ना हो, ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। समझ में आया व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स? दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, इन दोनों एंगल्स का एक ही कॉमन वर्टेक्स होता है, दे हैव अ कॉमन आर्म्स, उनकी एक आर्म जो होती है वो कॉमन होती है, और जो उनका जो इंटीरियर पार्ट होता है दोनों का, उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं होता, डू नॉट हैव एनी, इसका एरिया ये हो गया, इसका एरिया ये हो गया, दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं है, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। अब देखो आगे, लीनियर पेयर किसको बोलते हैं? अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स whose non-common sides form opposite rays are called linear pair of angles. Adjacent angles ना, ऐसा adjacent angles का पेयर जिसकी जो नॉन कॉमन आर्म्स होती है वो अपोजिट रेज बनाए, are called linear pair of angles. In other words, adjacent angles which are supplementary form a linear pair of angles. समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे डायग्राम दिया है, ये एडजेसेंट एंगल्स है क्योंकि ये एंगल और ये एंगल का एक वर्टेक्स कॉमन वर्टेक्स है, और दोनों में एक कॉमन आर्म है, और इनकी जो अपोजिट रे है, इनकी जो दोनों अलग जो नॉन कॉमन आर्म है, मतलब इसकी एक आर्म है, इसकी ये आर्म है, वो एकदम अपोजिट है एक दूसरे के, तो ये अपोजिट मतलब क्या बन गया? सप्लीमेंट्री 180 डिग्री हो गया। दो एंगल का सम अगर 180 होता है तो वो क्या हो जाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं।
तो वही लिखा है यहाँ पे, इन अदर वर्ड एडजेसेंट एंगल्स विच आर सप्लीमेंट्री फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जो सप्लीमेंट्री बनाए उन्हें हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एंगल ए ओ बी and angle AOC form a linear pair of angles. So what are linear pair of angles? A pair of adjacent angles whose non-common sides, ऐसे एडजेसेंट एंगल मैंने बताया जिसका वर्टेक्स भी कॉमन हो और एक आर्म भी कॉमन हो, और दोनों की जो नॉन कॉमन आर्म होती है वो एक दूसरे के एकदम अपोजिट हो। अपोजिट होंगे तो 180 डिग्री बना दिया, 180 डिग्री मतलब सप्लीमेंट्री, है ना। तो इन एडजेसेंट एंगल्स व्हिच आर सप्लीमेंट्री फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जो सप्लीमेंट्री होते हैं वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाते हैं। सी दे आर एडजेसेंट एंगल्स क्योंकि इनकी एक कॉमन आर्म है और ये कॉमन वर्टेक्स है ना। और इनकी जो ये नॉन कॉमन आर्म्स है वो एक दूसरे के एकदम अपोजिट है। अपोजिट मतलब 180 डिग्री से है, तो 180 डिग्री मतलब क्या हो गया, सप्लीमेंट्री। तो ऐसे एडजेसेंट एंगल जो सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाए उन्हें हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। समझ में आया? अब देखो इसमें थिंक डिस्कस एंड राइट है पेज नंबर 99 पे। कैन टू एक्यूट एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर? क्या दो एक्यूट एंगल लीनियर पेयर बनाते हैं, बना सकते हैं? एक्यूट एंगल तो 90 से छोटे होते हैं, उनका सम कभी 180 डिग्री होगा ही नहीं। द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एक्यूट एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। दो एक्यूट एंगल के मेजर का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री से कम होता है। दस टू एक्यूट एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री, इसलिए वो दोनों एक्यूट एंगल क्या होंगे, कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। Hence two acute angles cannot form a linear pair. A linear का पेयर कब बनता है, जब adjacent angles सप्लीमेंट्री एंगल हो, उन एंगल्स को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। और एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटे, 90 डिग्री से छोटे मतलब उनका सम कभी 180 डिग्री होगा ही नहीं, और 180 सप्लीमेंट्री नहीं होगा तो वो लीनियर पेयर नहीं होंगे। समझ में आया? लीनियर पेयर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ऐसे एडजेसेंट एंगल जो 180 डिग्री बना रहे हो, मतलब सम ऑफ दिस टू मेजर ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री, it means they are linear pair of angles. Okay, so two acute angles form a linear pair. The sum of measure of two acute angle is less than 180 degree. दो acute angle के measure का sum 180 डिग्री से कम होता है। तो two acute angles are not supplementary, तो ये दोनों जो है वो supplementary नहीं होंगे। Two acute angles cannot form a linear pair. तो दो acute angles कभी भी linear pair नहीं बना पाएंगे। Can two obtuse angles form a linear pair? चलो दो acute angle तो linear pair नहीं बना रहे हैं, तो क्या obtuse angles बनाएंगे? The sum of the measure of two obtuse angle is greater than 180 degree. अब obtuse angles क्या होंगे? Greater than 90 degree, है ना। अब एक obtuse हो और एक acute हो तो वो 180 बना सकता है, लेकिन अगर दोनों ही obtuse हो तो क्या दोनों obtuse 180 डिग्री होगा उसका सम? वो तो उससे ज्यादा हो जाएगा ना। The sum of the measure of two obtuse angles is greater than 180 degree. Thus, two obtuse angles are not supplementary angles. Hence, two obtuse angles cannot form a linear pair. तो दो obtuse angle कभी भी linear pair नहीं बना सकते। linear pair कब बनेगा, जब एक obtuse हो और एक acute हो। It means दो acute angle भी linear pair नहीं बना सकते। linear pair के लिए क्या है, उन दोनों का सम 180 डिग्री सप्लीमेंट्री होना चाहिए। तो दो एक्यूट एंगल का मेजर का सम कभी भी 180 नहीं हो सकता, और दो ऑब्ट्यूज एंगल का भी नहीं हो सकता, है ना। सो कैन टू राइट एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर? तो क्या दो राइट एंगल बना सकते हैं? यस, इफ टू राइट एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स। अगर दो राइट एंगल एडजेसेंट होने चाहिए, लाइक दिस, सी ये दोनों हो गई नॉन आर्म इसकी, और ये हो गया ये 90 डिग्री। तो ये हो गया ना एक एंगल, ये हो गया एक एंगल, ये हो गया 90 डिग्री। तो और एडजेसेंट मतलब एक कॉमन आर्म होनी चाहिए और वर्टेक्स भी कॉमन होना चाहिए, और इनका जो वो है वो कितना हो गया 180, 90 प्लस 90 180 डिग्री। तो ऐसे एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, सप्लीमेंट्री एंगल हो, दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यस, टू राइट एंगल्स आर एडजेसेंट, दो राइट एंगल एडजेसेंट एंगल्स हो तो दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो वो क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर बनाते हैं। तो समझ में आया, दो एक्यूट एंगल जो है वो कभी लीनियर पेयर नहीं बना सकते, दो ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो कभी नहीं बना सकते,
है ना। दो एक्यूट एंगल कभी भी लीनियर पेयर नहीं बना सकते और दो ऑब्ट्यूस एंगल भी कभी लीनियर पेयर नहीं बना सकते। हाँ, दो राइट एंगल जो है वो अगर एडजेसेंट है तो वो लीनियर पेयर मतलब दोनों एडजेसेंट होने चाहिए, तो वो बना सकते हैं लीनियर पेयर। ओके, अब देखो पेज नंबर 99 पे आपको वो दिया हुआ है, एक ट्राई दीज दिया हुआ है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर। सारे के सारे देखो एडजेसेंट है, कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है ना। ये भी देखो दोनों, ये कॉमन आर्म हो गई, ये कॉमन वर्टेक्स हो गया। ये दोनों एडजेसेंट है ही नहीं, अलग अलग है। इनमें कोई कॉमन आर्म है तो एडजेसेंट ही नहीं है, तो लीनियर पेयर भी नहीं बनेगा, है ना। और ये दोनों एडजेसेंट है क्योंकि इसमें कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है। तो फर्स्ट 40 डिग्री प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सी दिस इज 40, ये एक एक्यूट है एक ऑप्टिक, दोनों का सम कितना हो रहा है 180 डिग्री हो रहा है ना। तो सो द टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है। ऑल्सो द टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स। क्या क्या होनी चाहिए, एक तो दोनों का सम 180 मतलब सप्लीमेंट होना चाहिए, दोनों में कॉमन एडजेसेंट होने चाहिए मतलब कॉमन आर्म होनी चाहिए और कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, तभी वो क्या बनेंगे लीनियर पेयर। The two angles are adjacent angles, hence they form a linear pair. In second question, 60 plus 90, 60 plus 90 is equal to कितना हुआ 120 degree. The two angles are adjacent angles, but they are not supplementary. ये दोनों adjacent angle तो हैं और उनका जो दोनों का सम है वो supplementary नहीं है। 120 is not equal to 180 degree. So they do not form a linear pair. तो ये क्या है, linear pair नहीं बनाएंगे। थर्ड, the given two angles are neither adjacent nor supplementary. देखो मैंने बताया था ये तो adjacent भी नहीं है और supplementary भी नहीं है। 90 plus 80 होता है 170 डिग्री, है ना। So they do not form a linear pair. तो वो क्या है, linear pair नहीं बनाएंगे। The given two angles are adjacent angles. Also 65 degree plus 115 degree is equal to 180 degree. So they are supplementary. समझ में आ रहा है linear pair किसको बोलते हैं। दोनों एंगल तो सबसे पहले वो होने चाहिए, एडजेसेंट एंगल होने चाहिए और दोनों का सम सप्लीमेंट होना चाहिए मतलब 180 डिग्री होना चाहिए, तो दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसलिए मैं ट्राई दिस करा रही हूँ आपको कि आपको थोड़ा समझ में आए कि क्यों इनको लीनियर पेयर बोला जा रहा है। व्हाई, बिकॉज दे हैव कॉमन आर्म्स, कॉमन वर्टेक्स एंड सम ऑफ दीज टू एंगल इज 180 डिग्री मतलब सप्लीमेंट भी है, इसलिए ये जो है क्या हुआ, लीनियर पेयर ऑफ एंगल हुआ। ये दोनों एडजेसेंट एंगल तो है लेकिन इनका सम जो है वो 180 की डिग्री के इक्वल नहीं है मतलब सप्लीमेंट नहीं है, तो इसलिए ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल नहीं बनाएंगे। ये तो ना एडजेसेंट एंगल भी नहीं है और इनका सम भी 180 डिग्री नहीं है, so that is why they do not form linear pair. In fourth question, they are adjacent and sum of these two angle, measure of two angle is 180 degree, so they form linear pair of angle. तो समझ में आया। तो अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, पहले तो मैंने रिकॉल कराया आपको लाइन सेगमेंट है ना, वो सब रे वो क्या होता है, एंगल्स बताए। उसके बाद हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट था वो, आपको एक बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, है ना। वीडियो एक बार में ना समझ में आए दूसरी बार देखना तो बहुत जरूरी है ये टर्म्स समझना, क्योंकि अभी आपको ये सब इंट्रोडक्शन है। आगे 8th स्टैंडर्ड से आप आगे आगे जाओगे तो इससे रिलेटेड सम्स आते हैं। तो कभी भी आपको जो भी टीचर आपको पढ़ाए कि व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो आपको पता होना चाहिए। द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, तो दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, एंड द मेजर सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया एडजेसेंट एंगल, ये एडजेसेंट एंगल्स किसे कहते हैं। तो मैंने है ना, एडजेसेंट एंगल्स के लिए मैंने क्या बताया कि उसके लिए कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होनी चाहिए और दो नॉन कॉमन आर्म जो है वो एक दूसरे के साइड में होने चाहिए, तो उनको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। लीनियर पेयर किसको बोलते हैं, वो दो एंगल एडजेसेंट हो और उनका सम अगर 180 डिग्री हो मतलब सप्लीमेंट्री हो, दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। फॉर एग्जांपल सी दिस, दे आर एडजेसेंट because they have common arms, common vertex, and sum of these two, measure of these two angle is 180 degree, so they form a linear pair of angles. इतना समझ में आया, ओके। नाउ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, सी when two line intersect each other, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म। तो सो vertically opposite angles
फॉर्म होते हैं। When two lines intersect each other, the vertically opposite angles so form are equal. जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं ना वो इक्वल होते हैं। जैसे कि देखो ये दो लाइन, एक लाइन M है एक लाइन L है, दोनों ने इंटरसेक्ट किया तो 1 2 3 4 एंगल बने। तो जो अपोजिट एंगल्स होंगे जैसे कि 1 के सामने 3 ये इक्वल होंगे और 2 के सामने 4 ये इक्वल होगा। तो यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। लाइन L एंड M इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, है ना, दोनों ने कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है? O पर। तो एंगल 1 is equal to angle 3. This is one pair of vertically opposite angles, and angle 2 is equal to angle 4. This is another pair of vertically opposite angles, है ना। दो पेयर बने ना, एक पेयर ये बन गया एंगल 1 एंड एंगल 3 और एक पेयर ये बन गया एंगल 2 एंड एंगल 4। ओके, नाउ ट्राई दिस। दिया है गिवन पेज नंबर 101 पेज पे दिए हुए हैं। इन द गिवन फिगर इफ एंगल 1 is 30 डिग्री फाइंड एंगल 2 एंड एंगल 3। अब देखो ये एक फिगर दी हुई है उसमें खाली 3 एंगल दिए हमें, एंगल 1 एंगल 2 एंड एंगल 3। अब हमें एंगल 1 पता है कि एंगल 1 कितना है 30 डिग्री है और हमें एंगल 2 फाइंड करना है और एंगल 3 फाइंड करना है। तो एंगल 3 तो फाइंड हो गया क्योंकि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो मैंने क्या बोला, इंटरसेक्ट जब करती है तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। If angle 1 is 30 degree, it means angle 3 is also 30 degree क्योंकि vertically opposite angles है ना। See यहाँ पे दिया है angle 1 is equal to 30 degree, तो angle 3 is equal to angle 1, vertically opposite angles, so that wise angle 3 is 30 degree. Okay, अब देखो angle 1 और angle 2 ये दोनों आपको कैसे लग रहे हैं? एडजेसेंट एंगल्स हैं और लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि दोनों की जो नॉन कॉमन आर्म है वो एकदम स्ट्रेट है ना। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 का सम जो होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। सी एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 183, दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो एंगल 2 प्लस और एंगल 3 की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। या तो एंगल 1 या एंगल 2 करो या एंगल 3 प्लस एंगल 2 करो। ये को इधर से देखोगे, देखो मैं बताती हूँ आपको। सी ये देखो, ये अगर आप देखते हो तो ये भी 180 डिग्री है ना। या आप इसको एंगल 2 और एंगल 3 को लो तो ये भी 180 डिग्री है। या आप एंगल 2 प्लस एंगल 1 करो या एंगल 3 प्लस एंगल 2 करो, एक ही बात है। तो समझ में आया? एंगल 1 दिया है 30 डिग्री, अब हमें क्या फाइंड करना है एंगल 2 और एंगल 3 फाइंड करना है ना। तो एंगल 1 30 डिग्री है तो एंगल 3 जो है वो 30 डिग्री हो गया क्योंकि दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो एंगल 2 और एंगल 3 है ये देखो एकदम स्ट्रेट है लाइन, मतलब ये क्या है 180 डिग्री और इनकी जो है ये कॉमन आर्म है। तो एडजेसेंट एंगल है तो क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे, है ना। दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो इसका मतलब एंगल 2 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ट्रांसपोजिंग किया 30 को इस साइड तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 30 विल बी माइनस 30। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो एंगल 2 is equal to 150 degree centigrade. It means measure of angle 2 is 150 degree centigrade and angle of measure of angle 3 is equal to 30 degree centigrade. इस तरीके से एक्सरसाइज में सम्स आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लीनियर पेयर है कि नहीं, एडजेसेंट पेयर है कि नहीं। ओके, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, फर्स्ट यू चेक योर क्वेश्चन देन यू राइट द आंसर। बहुत मजा आता है करने में ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आता है तो। ओके, so next give an example for vertically opposite angles in your surrounding। अब आपके आसपास बता सकते हो मुझे वर्टिकली, जैसे when a pair of scissor, कैंची होती है ना सीजर, जब हम उसको खोलते हैं तो आप देखना उसमें 4 एंगल बन जाते हैं 1 2 3 4 और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। when a pair of scissor is open it forms vertically opposite angles। क्लियर? क्या क्या पढ़ा हमने इसमें? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, supplementary angle, then adjacent angles, then linear pair of angles, then vertically opposite angles। ये terms बहुत important है, ये सब आपको एकदम clear होनी चाहिए। adjacent angle बोलूं इसका मतलब दो एंगल जिसमें कि एक common arm है, common vertex है। linear pair of angles बोलूं मतलब वो adjacent angles है और उन दोनों angles का sum 180 degree होना चाहिए। complementary angle means sum of measure of two angle is 90 degree and supplementary angle means sum of measure of two angle is 180 degree। Clear? Okay,
So next is, so vertically opposite angle मतलब two lines intersect each other, तो vertically opposite angles so form are equal, जो vertically opposite angles बनते हैं वो equal होते हैं, ठीक है। अब आती है एक्सरसाइज 5.1, बिल्कुल जैसे मैंने अभी तक पढ़ा है वैसे ही सम है। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं, एक एक एंगल दिए हुए हैं उनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 डिग्री, सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। इफ one is 20 degree, first का 20 तो 90 minus 20 70 degree. If one is 63 तो 90 minus 60 is 27 degree. One is 57 degree तो 90 minus 57 is equal to 33 degree. अब सप्लीमेंट्री पूछा है, मतलब एक एंगल दिया है तो 180 माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 105 75 डिग्री, 180 माइनस 87 93 डिग्री, 180 माइनस 154 26 डिग्री। ओके, now third question, identify which of the following pairs of angles are complementary and which are supplementary। अब यहाँ पर एंगल्स दिए हुए, पेयर दिया हुआ है, तो जिनका एडिशन 90 डिग्री है वो कॉम्प्लीमेंट्री, जिनका एडिशन 180 डिग्री है वो सप्लीमेंट्री। और आप देख के भी फाइंड कर सकते हो, देखो वन इज एक्यूट वन इज ऑब्ट्यूज, 110% ये सप्लीमेंट्री है, बोथ आर एक्यूट इट मींस ये कॉम्प्लीमेंट्री है, वन ऑब्ट्यूज वन एक्यूट ये सप्लीमेंट्री है, ये सप्लीमेंट्री है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। देखो करके दोनों का सम किया 180 हो गया ना, ये दोनों का सम किया 90 डिग्री, 180 180 90 90। तो आप देख के भी फाइंड कर सकते हो, वन ऑब्ट्यूज वन एक्यूट मतलब 110% वो सप्लीमेंट्री है, और दोनों एक्यूट होंगे तो वो क्या होंगे कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए और सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप ऐड करोगे और लिखोगे दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना, सिंपल। वो समझ में आ जाए तो एक्सरसाइज बहुत इजी है। फाइंड द एंगल विच इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब क्वेश्चन इज एंगल फाइंड करो जो कि इक्वल हो उसके कॉम्प्लीमेंट्री के, मतलब दोनों जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है दोनों, और दोनों का जो मेजर है वो इक्वल है। क्या है? इक्वल है, दोनों इक्वल इक्वल मेजर के सम है। सी फाइंड द एंगल्स विच इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, कि ऐसा एंगल फाइंड करो जिसका कि कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो। अगर वो एंगल हमने लेट द रिक्वायर्ड एंगल भी x डिग्री, मैंने वो एंगल x डिग्री मान लिया, तो इट्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 माइनस x, है ना। एक एंगल x और दूसरा एंगल, दोनों का सम कितना, तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री, दूसरा 90 माइनस x होगा, और दोनों का प्लस कितना होगा 90 डिग्री। तो सी, अच्छा यहाँ पे साथ में करती है, हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, x, एक x माना है मैंने, है ना, प्लस दूसरा कितना माना 90 माइनस x इज इक्वल टू ठीक से नहीं लिखा जा रहा है, एक सेकेंड। देखो रिक्वायर्ड एंगल भी x डिग्री, है ना, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, दोनों का सेम बोला है तो x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री। तो x प्लस x कितना हो जाएगा 2x डिग्री, 2x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। और डिवाइडिंग अब बोथ साइड बाई 2, अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से दोनों साइड डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसल, एंड 2 से 90, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 45 डिग्री। इस तरीके भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, है ना। इन्होंने क्या माना कि रिक्वायर्ड एंगल भी x डिग्री, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा सर 90 माइनस एक्स, तो 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90, तो 2x इज इक्वल टू 90
x इज इक्वल टू 90 माइनस 2, मतलब डिवाइड बोथ साइड बाय 2 कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 90 बाय 2 डायरेक्ट कर दिया है, मैंने आपको समझा दिया इस तरीके से करना है। तो रिक्वायर्ड एंगल्स आर 45 डिग्री। ऐसे ही पूछा है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट था, ये सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट मतलब एक एंगल अगर x है तो उसका सप्लीमेंट क्या होगा 180 माइनस एक्स, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, तो x को इधर कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया इस साइड, तो x माइनस एक्स क्या हो गया प्लस एक्स, तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल टू 180, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 से 2 कैंसिल इन 90 डिग्री, तो रिक्वायर्ड एंगल 90, तो 90 प्लस 90 180 और 45 प्लस 45 90। यही पूछा था ना, क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द एंगल विच इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, दोनों का जो दोनों एंगल जो है वो इक्वल है और कॉम्प्लीमेंट है, तो दोनों 45 डिग्री के हो गए। यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, ऐसा एंगल फाइंड करो जो सप्लीमेंट भी हो और उसका इक्वल हो, तो मतलब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। समझ में आया? ओके, सी नेक्स्ट इज, यहाँ पे x है, ये x। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the given figure angle 1 and angle 2 are supplementary angles. If angle 1 is decrease, what changes should takes place in angle 2 so that both the angles still remain supplementary? क्या क्वेश्चन है, देखो ये कैसा एंगल दिख रहा है आपको, लीनियर पेयर ऑफ एंगल दिख रहा है, एडजेसेंट एंगल्स है और दोनों का जो वो है दो सप्लीमेंट्री है ना, एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट्री है, मतलब दोनों का सम कितना है 180 डिग्री है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर एंगल 1 को मैं डिक्रीज करती जाऊं, मतलब कम करती जाऊं, तो एंगल 2 में क्या चेंजेस होंगे, क्या दोनों फिर भी सप्लीमेंट्री रहेंगे? अब दोनों सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम कितना है 180 डिग्री है, तो हमें दिया है क्वेश्चन में, क्योंकि बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब सम ऑफ दीज टू एंगल इज 180 डिग्री। इफ एंगल 1 इज डिक्रीज बाय सम डिग्री, अगर एंगल 1 को कुछ डिग्री कम कर दें तो एंगल 2 क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। इस लाइन को उठा के मैं इधर खिसकाऊं तो 1 को कम करूं तो 2 ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, पर दोनों का जो सम है वो सप्लीमेंट्री ही रहेगा ना, उसमें थोड़ी कोई फर्क आने वाला है। ये ऑब्ट्यूज है, ये एक्यूट है, अगर मैं इसको एक्यूट कर दूं और इसको, ये तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, ऑब्ट्यूज बन जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री है, तो उनके उसमें कोई डिग्री में कोई फर्क नहीं आएगा। देन एंगल 2 विल आल्सो, क्योंकि देखो एंगल 1 इज डिक्रीज बाय सम डिग्री, then angle 2 will also be increased by the same degree so that the two angles still remain supplementary, दोनों क्या है फिर भी supplementary रहेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट, can two angles be supplementary if both of them are, ये क्वेश्चन में आगे आपको थिंक डिस्कस में सिखा चुकी हूँ कि क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे अगर दोनों एक्यूट है, दोनों एक्यूट है तो क्या सप्लीमेंट्री होंगे? बताया था नहीं। क्यों? क्योंकि उनका जो दोनों का सम आएगा वो 180 डिग्री से कम आएगा, तो इसलिए वो एक दूसरे सप्लीमेंट्री नहीं होंगे, है ना। एक्यूट एंगल का जो होता है वो क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री होता है, तो एक्यूट एंगल प्लस एक्यूट एंगल, तो क्या होगा, उन दोनों का सम 180 डिग्री से कम होगा, तो वो दोनों जो है सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होते हैं, तो दो ऑब्ट्यूज एंगल को अगर मैं प्लस करूंगी तो उनका मेजर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए दो ऑब्ट्यूज एंगल भी सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। इसलिए मैंने थिंक डिस्कस आपको समझाया पहले एक्सरसाइज से पहले, कि वो समझ में आएगा तो ये इजीली समझ में आ जाएगा। राइट एंगल, हाँ दो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल प्लस राइट एंगल मतलब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो टू राइट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल, दो राइट एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। समझ में आया? कैसे? दो एक्यूट का सम करेंगे तो 90 से कम आएगा तो सप्लीमेंट्री नहीं होगा, दो ऑब्ट्यूज एंगल का सम करेंगे तो वो 90 डिग्री से 180 से ज्यादा हो जाएगा तो भी सप्लीमेंट्री नहीं होंगे, दो राइट एंगल को अगर मैं प्लस करती हूँ तो वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, तो वो दो राइट एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, is its complementary angle greater than 45 degree or equal to 45 degree or less than 45 degree? क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अब एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, अगर एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है
45 डिग्री से बड़ा है, इसका मतलब लेट द क्या दिया हुआ है, गिवन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, कि एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है। लेट द गिवन एंगल भी x डिग्री, अगर मैं उसको x मान लूं तो x जो है वो 45 से बड़ा है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 माइनस x डिग्री, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, 45 से कम हो जाएगा, क्योंकि x जो है, जो x है वो क्या दिया हुआ है, गिवन एंगल 45 से बड़ा, तो रिक्वायर्ड एंगल जो होगा वो लेस देन 45 डिग्री होगा। देखो, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दो एंगल का सम कितना, 90 डिग्री। अब ये बोल रहे जो एक एंगल है वो 45 डिग्री से बड़ा है, तो 45 क्या होता है, 90 का हाफ होता है। अब वो हाफ से बड़ा है तो ऑटोमेटिक वो 45 से छोटा होगा ना दूसरा एंगल। मेंटली भी सोचो कि अगर ये बोल रहे हैं कि एक एंगल जो है वो 45 डिग्री से बड़ा है, 45 क्या होता है, 95, 90 का हाफ होता है, तो हाफ से ज्यादा है, तो दूसरा क्या होगा, हाफ से कम हो जाएगा ना। तो इसीलिए रिक्वायर्ड एंगल इज लेस देन 45 डिग्री, तो दूसरा एंगल होगा वो 45 डिग्री से कम होगा। समझ में आया क्यों? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, है ना, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड ये समझने की, अच्छा इससे ये समझो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 45 डिग्री लेस देन 45 डिग्री, क्योंकि 45 90 का हाफ होता है, तो वो क्वेश्चन में ही दे रहे हैं कि वो एक एंगल जो है वो 45 से बड़ा है, तो 45 से बड़ा हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक 45 से छोटा हो गया, क्योंकि 45 प्लस 45 90 डिग्री होता है ना। 45 डिग्री अगर बोलते हैं कि एक एंगल 45 है तो दूसरा एंगल क्या होगा, तो इक्वल टू होता, क्योंकि 45 प्लस 45 कितना होता है, 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री है इसलिए 90 डिग्री होगा, तो इक्वल हो जाता है। ये बोल रहे हैं लेकिन एक एंगल 45 से बड़ा है, अगर ये बड़ा हो गया सपोज 55 डिग्री हो गया, तो ये तो कम हो गया ना, 35 डिग्री हो जाएगा, ये तो छोटा हो जाएगा। तो हमेशा अगर एक एंगल 45 से बड़ा है तो वो दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, लेस देन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसलिए वो थिंक डिस्कस वाला पहले जब वो अच्छे से वीडियो में समझना, तो आगे एक्सरसाइज फिर बहुत इजी लगेगी आपको, वो समझ में आना चाहिए, बहुत जरूरी है ये टर्म समझने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फिगर, अब यहाँ पे फिगर दी हुई है, इफ, उसमें 6 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, इज एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2, क्या एंगल 1 एंगल 2 का एडजेसेंट है? देख के लग रहा है एडजेसेंट मतलब मैंने क्या बोला था, दोनों एंगल के बीच की आर्म एक कॉमन होनी चाहिए, वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। तो एंगल 1 और एंगल 2 में ये वाली लाइन जो आर्म है वो कॉमन है और वर्टेक्स भी कॉमन है, तो ये दोनों एडजेसेंट हो गए। यस, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स। अब इस एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE, AOC adjacent to angle AOE? No. Why? Because angle AOC is not adjacent to angle AOE, क्योंकि इसमें OC and OE do not lie on either side of common arm. क्या adjacent कब होते हैं? जब उनकी नॉन कॉमन आर्म्स एक दूसरे के अपोजिट हो। अब एक एंगल है AOC और दूसरी एंगल है AOE, तो इसमें जो एंगल है इसकी जो रेज है OC और OE वो इधर उधर होनी चाहिए थी, AO के इस अलग अलग साइड होनी चाहिए तो वो एडजेसेंट होते। यहाँ पे तो ये एंगल की और ये एंगल की जो कॉमन आर्म है वो तो साइड में हो गई और ये जो नॉन कॉमन आर्म है वो पास पास हो गई, इसलिए ये दोनों एडजेसेंट नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? देखो क्यों एडजेसेंट, मैंने क्या बोला कि जैसे ये AOC और E, अगर ये होता एंगल AOC और एंगल COE, ये क्वेश्चन होता कि एंगल AOC और एंगल COE एडजेसेंट है तो होता हाँ ये एडजेसेंट है, क्योंकि इस एंगल में ये आर्म और इस एंगल में ये आर्म कॉमन है और इसके जो दो नॉन कॉमन आर्म है वो इस कॉमन आर्म के इस साइड है। लेकिन इसमें क्या है, AOC और AOE, इसमें जो कॉमन है AO
वो साइड में है और जो नॉन कॉमन आर्म है वो आसपास पास है, इसलिए दोनों एडजेसेंट नहीं कहलाएंगे। डू एंगल COE एंड EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर? कौन कौन सा? देखो, एंगल COE एंड EOD क्या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं? यस। क्यों? क्योंकि देखो COE एक एंगल हो गया और EOD दोनों एडजेसेंट एंगल है और उनका सम जो है वो 180 डिग्री है, इसलिए ये जो है लीनियर पेयर बनाएंगे। आर एंगल BOD एंड एंगल DOA सप्लीमेंट्री है? कौन कौन से? BOD एंड DOA, यस, दोनों सब देखो ये दोनों सप्लीमेंट्री। इसमें थोड़ा ये लाइन टेढ़ी हो गई है, आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो स्ट्रेट लाइन है, ये वाली जो है ना AOB वाली जो लाइन है वो स्ट्रेट है, तो ये सप्लीमेंट्री है क्योंकि BOD प्लस DOA दोनों का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पे थोड़ा लाइन टेढ़ी हो गई है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, ये तो आप देखोगे ये सप्लीमेंट्री है। इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4? ये जब सीधी हो जाएगी लाइन तो ये दोनों वर्टिकल अपोजिट है, एंगल 1 और एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। यस। व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट ऑफ एंगल 5? एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट क्या होगा? सम ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3। इसका वर्टिकल अपोजिट दिस ना, द वर्टिकली अपोजिट ऑफ एंगल 5 इज एंगल 2 प्लस एंगल 3, दैट इज एंगल BOC। तो देखो टर्म समझ में अगर आ जाए आपको तो ये आप इजीली समझ सकते हो। फिगर में दी, इस टाइप के क्वेश्चंस डूअर्स डायरेक्टेड में आते हैं कि फिगर दी होगी, फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस आपको बताने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सी एंगल 1 and angle 4, angle 5, this angle 5 is angle sum of angle 2 and angle 3, होगा कि नहीं? ये एंगल 1 और एंगल 4 तो वर्टिकली अपोजिट हो गए, ये एंगल 5 और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है ना, तो एंगल 5 एंड सम ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 दो पेयर हो गए वर्टिकली अपोजिट। लीनियर पेयर एंगल 1 एंड एंगल 5 एंड एंगल 5 एंड एंगल 4, ये दोनों लीनियर पेयर दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो एंगल 1 और एंगल 5 तो देखो ये 180 डिग्री है। क्या पूछा है? इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर, तो एक पेयर तो देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल पूछा था, तो एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 4, एक पेयर ये हो गया, है ना। दूसरा पेयर एंगल 5 एंड सम ऑफ एंगल 2 एंड एंगल 3, ये दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। अब पूछा है लीनियर पेयर्स, तो लीनियर पेयर मतलब एडजेसेंट एंगल होना चाहिए और दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो ये एंगल 1 एंड एंगल 5 और एंगल 5 एंड एंगल 4, ये भी देखो 180 डिग्री है ना, तो एंगल 1 एंड एंगल 5 एंड एंगल 5 एंड एंगल 4, ये हो गए दो लीनियर पेयर के पेयर्स। नाउ नेक्स्ट इज in the following figure angle 1 adjacent to angle 2, क्या ये दोनों adjacent है? give reason। no, angle 1 and angle 2 are not adjacent angles। क्यों? क्योंकि angle 1 और angle 2 जो है वो दोनों 180 डिग्री भी नहीं होता है और दोनों की कॉमन आर्म भी नहीं है, है ना। भले ही ऐसा बना दिया है, लेकिन ये जो है ये पॉइंट यही होना चाहिए था, ये वाली जो लाइन है वो यहाँ होती तो वो एडजेसेंट होते। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 का मेजर 180 डिग्री भी नहीं है और they do not have common vertex, उनका वर्टेक्स भी कॉमन नहीं है। अब find the values of angles x, y and z in each of the following। अब ये क्वेश्चन थोड़े समझने वाले हैं कि इसमें वैल्यूज निकालनी है x, y, z की, ठीक है। फिगर देखो, फर्स्ट फिगर देखेंगे। फर्स्ट फिगर में ये 55 डिग्री है, ये x है, ये y है, ये z है। अब x जो है वो 55 के वर्टिकली अपोजिट है, तो इफ दिस इज 55 डिग्री, x इज आल्सो 55 डिग्री। सी एंगल x इज इक्वल टू एंगल 55 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब x और y लीनियर पेयर बना रहा है,
लीनियर पेयर मतलब सम ऑफ दीज टू एंगल इज 180 डिग्री। सी तो एंगल एक्स हमने निकाल लिया है 55, तो 55 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल्स हो गया। 55 को मैंने ट्रांसपोजिंग किया फ्रॉम LHS टू RHS, तो एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री आ गया 125 डिग्री। तो आगे y की वैल्यू 125। अब एंगल y और एंगल z वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इफ दिस इज 125 डिग्री तो वैल्यू ऑफ एंगल z इज आल्सो 125 डिग्री। तो निकल गए तीनों वैल्यू, है ना, सिंपल था ना। सिर्फ देखना है आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। एक एंगल दिया था, बाकी 3 एंगल पूछे थे, तो 55 डिग्री एंगल इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल x, so angle x is equal to 55 degree. Now angle x plus angle y is equal to 180 degree because they form linear pair of angles, क्योंकि adjacent है और दोनों का सम 180 डिग्री है। स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री है ना, तो एंगल x इज 55 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 55, तो आ गया 125 डिग्री। तो एंगल y की मैं वैल्यू आ गई। अब एंगल y और एंगल z वर्टिकली अपोजिट है, तो इफ दिस इज 125 डिग्री दिस इज आल्सो 125 डिग्री, तो तीनों एंगल्स के मेजर आ गए। नाउ इन सेकंड क्वेश्चन सी 40x, दो एंगल दिए 40 डिग्री 25 डिग्री, 3 एंगल पूछे x z एंड y। अब देखो 25 डिग्री प्लस x प्लस 40, ये तीनों मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, है ना। ये देखो ये है ना 180, ये पूरा स्ट्रेट लाइन हो रहा है, मतलब 180 डिग्री बन रहा है। 25 प्लस एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 50, अब इस इक्वेशन बन गया। तो 25 प्लस 40 कितना हो गया 65 डिग्री। 65 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्रांसपोजिंग 65 फ्रॉम LHS टू RHS, एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 इज इक्वल टू 115 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 115 डिग्री। अब 40 प्लस वाई, ये देखो 40 प्लस वाई, ये लीनियर पेयर बना रहा है ना, स्ट्रेट लाइन है, तो 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y की वैल्यू ट्रांसपोजिंग कर दिया 40 को इधर, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 140 डिग्री, है ना। अब y और z ये लीनियर पेयर बना रहा है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई थी 140, तो 140 प्लस z इज इक्वल टू 180, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 140 आ गया 40 डिग्री। तो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई और z की वैल्यू भी आ गई। समझ में आया कैसे आई? हाँ, पहले हमने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड की, कैसे, ये लीनियर पेयर था, ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180, तो 20 प्लस 40 हो गया 65, तो x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब 40 और y ये लीनियर पेयर बना रहा है, मतलब 180, इसकी y की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर y मालूम चल गया, तो y और z 180 डिग्री बना रहा है, तो z की वैल्यू फाइंड कर ली। सिंपल है एकदम, बस ध्यान से देख के करना है। Next, fill in the blanks. If two angles are complementary, then the sum of their measure is 90 degree. If two angles are supplementary, then the sum of their measure is 180 degree. Two angles forming a linear pair are supplementary. दो angles जो linear pair form करेंगे वो कैसे होते हैं? Supplementary. If two adjacent angles are supplementary, they form a linear pair. If two lines intersect at a point, then the vertically opposite angles are always equal. If two lines intersect at a point, that if one pair of vertically opposite angles are acute angle, then the other pair of vertically opposite angles are obtuse angle. ये सारे मैं आगे से आपको समझाती हुई आ रही हूँ, एकदम इजी है ना, बस जैसे आप पढ़ोगे वैसे आपको आंसर मिल जाएगा। ये दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है, तो क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। और दो इन लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल होते हैं। अब एक लाइन ने टू लाइन इंटरसेक्ट किया एक पॉइंट पर और वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट, तो दूसरा क्या होगा, हमेशा ऑब्ट्यूस होगा, है ना। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। अब हमें यहाँ पे एंगल्स के नाम देने, एंगल्स, है ना। सी ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो ऑब्ट्यूस ये बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है और वर्टिकली अपोजिट भी है, तो एंगल BOC एंड एंगल AOD ये हो गए वर्टिकली ऑब्ट्यूस एंगल। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री, तो AOB and AOEC, दिस इज 90 डिग्री,
90 डिग्री है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब मेजर ऑफ टू सम इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो एंगल AOB और एंगल AOE ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, तो EOB and EOD, why? Because this is 90 degree, this is also 90 degree, है ना। तो दोनों कैसे हो गए, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल की, दोनों का सम 90 डिग्री है। एंगल EOB एंड EOD। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, जो अनइक्वल है, तो देखो EOA एंड EOC, ये देखो एक हो गया ये एक्यूट और एक हो गया ऑब्ट्यूस, सीधी लाइन है, मतलब दोनों मिला के कितना हो गया 180 डिग्री। तो एंगल EOA एंड EOC ये हो गए अनइक्वल सप्लीमेंट्री, और इक्वल क्या थे, EOB और EOD। एडजेसेंट एंगल्स बट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जो लीनियर पेयर ना हो। तो देखो एंगल AOB एंड AOE एडजेसेंट एंगल्स हैं पर लीनियर पेयर नहीं है। लीनियर पेयर कब होंगे, जब उनका सम 180 डिग्री होगा, है ना। AOB और AOE, और दूसरा देखो AOE और EOD, ये देखो ये दोनों भी 180 नहीं है। एंड EOD एंड EOCOD ये भी देखो 180 नहीं है। तो ये सारे कैसे एडजेसेंट एंगल्स हैं, लेकिन लीनियर पेयर नहीं है। लीनियर पेयर क्यों नहीं है, क्योंकि उनका क्या नहीं है, सम जो है वो 180 डिग्री नहीं है। समझ में आया। तो ये जो टर्म्स है ना सारी, वो अगर आपको समझ में आ गई तो वो बहुत इजी हो जाता है फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। बस आपको देखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल, ये टर्म्स जो मैंने आपको सिखाई है वो पहले अच्छे से सीख लेना, समझ लेना, उसके बाद ये एक्सरसाइज करोगे तो बहुत ईजी है, तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। इस वीडियो को कम से कम आपको 2 या 3 बार देखना पड़ेगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसमें जो ट्राई दीज थिंग सब आपको नोटबुक में लिखना है। इसकी मैं PDF भेजूंगी, उसको देख के आपको अपनी नोटबुक में सब अच्छे से लिखना है, पर पहले समझना है, क्योंकि इसमें सारे जो टर्म्स हैं वो आपको समझ में आने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, मतलब इनके नाम से, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री मतलब सम ऑफ दीज मेजर ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, है ना। एडजेसेंट एंगल मतलब दो एंगल जिसमें एक कॉमन आर्म हो और कॉमन वर्टेक्स हो। लीनियर पेयर मतलब एडजेसेंट एंगल हो लेकिन उनका सम जो हो दोनों का वो 180 डिग्री हो। वर्टिकली अपोजिट एंगल जब दो लाइन इंटरसेक्ट करे तो उनके जो एंगल्स बनते हैं 4, वो आपस में वर्टिकली अपोजिट होते हैं, इक्वल होते हैं। ये सब एकदम क्लियर हो तो आप आराम से ये सम्स कर सकते हो। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। बाय एंड टेक केयर।